देखो हॉस्पिटल ये है कि वो 11 बजे आते हैं और 2 बजे के पहले ही चले जाते हैं। मगर क्या है कि हफ्ते भर में 3 या 2 दिन खुलती है और क्या है हम लोगों को समस्या होती है। अधिकारी मौजूद नहीं है, अगर उनके बारे में कोई पूछता है तो वो धमकी देते हैं कि आपके ऊपर मामला दर्ज करवाएंगे। देते हैं सर। बताइए आप क्या है? क्योंकि अब क्योंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तो अपन लोग ये सोचते हैं कि चलो यहाँ से कोई दवाई लेके आ जाए, मगर हॉस्पिटल में वो कर्मचारी नहीं मिलते हैं। शिकायत नहीं की आप लोगों ने? शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि कहूँ हमारे पति कलेक्टर हैं, कहूँ हमारे बाप कलेक्टर हैं, ये वो उल्टी धमकी देते हैं। जी। आयुर्वेदिक औषधालय सेयरमाऊ में मरीजों को दवाइयों की जगह मिलती हैं धमकियां। आयुर्वेदिक अस्पताल से नदारद रहते हैं स्वास्थ्य कर्मी, मरीजों को नहीं मिलता उपचार, हो रहे परेशान। सेयरमाऊ में अक्सर बंद मिलता है आयुर्वेदिक औषधालय। खबर रायसेन जिले की तहसील सिलवानी अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्य गांव सेयरमाऊ में से है, जहां का आयुर्वेदिक औषधालय इन दिनों सुर्खियों में है। औषधालय के संचालन में कागजी खानापूर्ति की जा रही है। औषधालय अक्सर बंद रहता है। कस्बे सहित आसपास गांव से आने वाले मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि औषधालय में 5 कर्मचारी पदस्थ हैं, जिनमें से अक्सर CHO कविता लोधी और अरविंद देवरिया नदारद रहते हैं, जबकि कभी कभार कंपाउंडर अनीशा परवीन और पुष्प प्रभा, यह 2 ही कर्मचारी अस्पताल में देखे जाते हैं। जब इनके पास मरीज पहुंचते हैं और चिकित्सक न मिलने के कारण कविता लोधी को फोन लगाया जाता है तो जवाब में केवल धमकियां दी जाती हैं। अनीता लोधी द्वारा कलेक्टर को अपना करीबी बताते हुए मरीजों से कहा जाता है, अगर मेरी शिकायत की गई तो तुम्हारे ऊपर मैं कार्यवाही करवा दूंगी। इसी जब हमने कविता लोधी से फोन कर संपर्क किया और अस्पताल से नदारद रहने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी मर्जी मैं आऊं या ना आऊं, तुम कौन होते हो मुझसे यह पूछने वाले। स्टाफ से नदारद रहने से आयुर्वेदिक औषधालय का कोई लाभ जरूरतमंद मरीजों को नहीं मिल रहा है। जब इस संबंध में सिलवानी SDM प्रकाश नायक से बात की गई तब उन्होंने कहा, जांच करवाएंगे, जांच में दोषी पाए जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्यवाही की जाएगी। नाम क्या है? श्रीमती पुष्प प्रभा शुक्ला। ये संस्था कौन सी है जहाँ पर अपन बैठे हैं? शासकीय आयुर्वेद औषधालय CRO HWC है ये। यहाँ पर कितने कर्मचारी अधिकारी पदस्थ हैं? यहाँ पर है डॉक्टर कुमारी कविता लोधी CHO है और कंपाउंडर श्रीमती अनीशा परवीन और मैं स्वास्थ्यकर्ता श्रीमती पुष्प प्रभा शुक्ला और औषधालय सेवक श्री अरविंद देवरिया और PTS अंशकालीन शिक्षक जो है वो है श्री गुलाब सिंह कुशवाहा। अभी यहाँ प्रेजेंट कितने कर्मचारी मौजूद हैं संस्था में? यहाँ हम लोग 2 ही हैं। यहाँ कौन कौन है आप? हम लोग कंपाउंडर मैडम है अनीशा परवीन मैडम और मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता। और बाकी लोग कहाँ पे हैं? बाकी लोग का नहीं पता मुझे कहाँ है। उन्होंने क्या आवेदन स्वीकृत करवाया छुट्टी का? नहीं किया। और ऐसा भी सुना जाता है कि ये लोग यहाँ पर जो आपके 3 कर्मचारी अधिकारी मौजूद नहीं है, अगर उनके बारे में कोई पूछता है तो वो धमकी देते हैं कि आपके ऊपर मामला दर्ज करवाएंगे। देते हैं सर। बताइए आप क्या है? क्या नाम है आपका? जय कुमार सेन, सेयरमाऊ से हैं। तो आयुर्वेदिक वाला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ये है कि वो 11 बजे आते हैं और 2 बजे के पहले ही चले जाते हैं। मगर क्या है कि हफ्ते भर में 3 या 2 दिन खुलती है और क्या है हम लोगों को समस्या होती है। क्योंकि अब क्योंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तो अपन लोग ये सोचते हैं कि चलो यहाँ से कोई दवाई लेके आ जाए, मगर हॉस्पिटल में वो कर्मचारी नहीं मिलते हैं। शिकायत नहीं की आप लोगों ने? शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि कहूँ हमारे पति कलेक्टर हैं, कहूँ हमारे बाप कलेक्टर हैं, ये वो उल्टी धमकी देते हैं। जी धन्यवाद। नाम क्या है? अनीशा परवीन। इस संस्था में कौन से पद पर पदस्थ? कंपाउंडर है। तो यहाँ अभी 3 अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है, तो वो क्या प्रतिदिन इसी प्रकार नदारत रहते हैं संस्था से? जी सर। और तो जल्दी चले जाते हैं। अच्छा। और जैसे ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके संबंध में कोई शिकवा शिकायत या कोई विरोध करता है तो वो धमकी देते हैं कि हम मामला दर्ज करवाएंगे, हम महिला हैं। ये क्या सही है? सर ऐसा तो खैर नहीं होता, मतलब वो हाँ थोड़ा बहुत तो इंसान बोलते ही है सर। अब क्या बताएं? क्या वो धमकी देते हैं लोगों को? धमकी तो सर खैर नहीं देते। हाँ। अभी आपके सामने मेरे को धमकी दी,
जी आपकी वो लोधी मैडम कौन है, उनसे बात हुई हमारी? हाँ तो वो धमकी दे रही थी जी कि आप मुझे टॉर्चर करें। क्या मैंने टॉर्चर किया आपके समक्ष? नहीं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं बोली, आपने बहुत सही बोला है। और हर कर्मचारी के लिए इतनी कड़ाई होना ही चाहिए। जब मेन इंसान घर का बड़ा अगर नहीं होगा तो हम लोग तो फिर छोटे मोटे कर्मचारी सारा, अगर कोई मान लो कोई अच्छा वो आ गया मरीज, नहीं हम लोग का डॉक्टर है, उनको देखना चाहिए ना। अपन लोग तो